इन दोस्तों, आप सभी कर्मचारी पेंशनरों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल YouTube में। कर्मचारी और पेंशन भोगियों की रिगार्डिंग जानकारी दोस्तों इस चैनल के माध्यम से मैं लेके आता रहता हूं। साथ ही साथ दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण अपडेट और महत्वपूर्ण जानकारी कर्मचारी और पेंशन धारकों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो आज का वीडियो काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों ये भी जानकारी देने वाला हूं कि कब तक 18 मार्च डीए रिकैप मिलने का चांस है। भारत सरकार की तरफ से एक नोटिस जारी किया है जिसमें वित्त मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया कि जल्दी कर्मचारी और पेंशन धारकों को जो 18 मार्च डीए एरियर है वो रोका हुआ पेंडिंग एरियर पर केंद्र सरकार चर्चा कर सकती है और कर्मचारी पेंशन धारकों को एरियर मिल सकता है। इस वीडियो में दोस्तों पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। साथ ही साथ दोस्तों आपको कम्युनिकेशन को लेकर वहीं दोस्तों एसबीआई की तरफ से कर्मचारी पेंशनों को उठा सकते हैं, ये भी आप बेनिफिट क्या बेनिफिट उठा सकते हैं दोस्तों इसके बारे में भी बताऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों 8वें वेतन आयोग को लेकर भारत सरकार का क्या अहम फैसला आया है जिसपे कर्मचारी और पेंशन धारकों का क्या रिएक्शन है वो भी आपको दोस्तों बताऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों जो नवंबर माह की सैलरी पेंशन आपके कब तक क्रेडिट की जाएगी और कितने माह का जो एरियर है वो आपको कब तक मिलेगा, नवंबर माह की सैलरी पेंशन के साथ मिलेगा या पहले मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले क्योंकि चैनल गवर्नमेंट केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों की रिगार्डिंग सही जानकारी और सही अपडेट आपके लिए लाता रहता है। तो बिना देरी ना करते हुए दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। लेके चलता हूं मैं स्क्रीन पे। हाँ जी दोस्तों, 1 करोड़ पेंशन भोगियों को मिल चुका है। वित्त मंत्रालय की तरफ से राष्ट्रपति की लग चुकी है मोहर। पेंशन भोगी हुए मालामाल 1 करोड़ से ज्यादा पेंशन भोगियों को मिल चुका है एरियर का भुगतान। आई बड़ी अपडेट, केंद्र सरकार की तरफ से कर्मचारी और पेंशनधारक होंगे मालामाल। जी हाँ दोस्तों, नवंबर की सैलरी पेंशन से पहले होगी एरियर की पहली किस्त का भुगतान। लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनों के लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, वित्त मंत्रालय की तरफ से पेंशन मंत्रालय की तरफ से 8वें वेतन आयोग को लेकर कमेटी का काम हुआ शुरू। फाइनल हुई तारीख क्या है बड़ा अपडेट, कर्मचारी और पेंशनों के लिए फिक्स मेडिकल भत्ते को लेकर, एचआरए को लेकर। वहीं दोस्तों आपके एसीपी इंडेक्स के आंकड़ों के अनुसार अब जनवरी से कितना महंगाई भत्ता आपका बढ़ेगा वो भी आंकड़े केंद्र सरकार ने जारी कर दिए गए। तो दोस्तों तमाम प्रकार की जानकारी, वेलफेयर से जुड़ी जानकारी दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट है वीडियो अपनी तरफ से एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें क्योंकि चैनल गवर्नमेंट केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों की रिगार्डिंग सही जानकारी और सही अपडेट आपके लिए लाता रहता है। बिना देरी ना करते हुए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी और पेंशनों के लिए केंद्र सरकार ने दी है बड़ी खुशखबरी। जी हां दोस्तों, इसके अलावा एसबीआई बैंक की तरफ से पेंशन भोगियों को बड़ी सौगात दी गई है जिससे आप दोस्तों आपको बता दूं जिसके साथ साथ पेंशन भोगी एक हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की गई है। जी हां दोस्तों, हर पेंशन भोगी जानना बेहद जरूरी है। चलिए दोस्तों खबरों को जान लेते हैं। पेंशन भोगियों को दिया कोर्ट का तोहफा। दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से एक बहुत ही बड़ा सर्कुलर जारी कर दिया गया जिस कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि रिटायरमेंट बेनिफिट को लेकर रोकना और अवैध नहीं बल्कि पाप है। ऐसे कर्मचारी पेंशन भोगी जब रिटायर्ड होते हैं तो उनके बेनिफिट सभी पेंशन भोगियों को समय से मिलना चाहिए और उसी को लेकर भारत सरकार और केंद्र सरकार ने यह ध्यान रखते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी ऑर्डर का पालन करे। उसे सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पेंशन में अगर देरी की जाती है तो रिटायरमेंट बेनिफिट में मिलने वाली कर्मचारी की देरी ना हो और उसे पेनल्टी के साथ, ब्याज के साथ प्रावधान किया जाए और रोके रहने का ना कोई अवैध है ना ही बल्कि पाप है। ऐसा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कर्मचारी पेंशन भोगी रिटायरमेंट का बेनिफिट नहीं ले पाते तो दोस्तों कर्मचारी और पेंशन धारकों को पूरा भुगतान यहां पे करना होगा। साथ ही साथ दोस्तों कर्मचारी पेंशन भोगी ये ध्यान दें कि आप अपनी पत्नी का नाम डेट ऑफ बर्थ आपकी पीपीओ में कन्वर्ट करते हैं या उसको जरूर चेक करें क्योंकि पीपीओ में कभी लिखे हुए नाम और डेट ऑफ बर्थ के आधार और पैन कार्ड से मिलाना जरूर कर ले। यह जरूर चेक करें कि आधार कार्ड या पैन कार्ड में नाम बरकरार है या डेट ऑफ बर्थ में सही है या गलत है। तो दोस्तों उसको गलत है तो आप उसको चेंज करवा ले, अगर दोस्तों गलत उसको तुरंत सुधार कर ले, यानी फैमिली पेंशन में कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ सकता है। अब भारत सरकार के जितने भी पेंशन भोगी सरकार ने दिया है बड़ा तोहफा। दोस्तों आपको बता दूं पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी भी आ चुकी है कि केंद्र सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें सभी डिपार्टमेंट की तरफ से बैंकों ने कहा कि पेंशन भोगियों को काम सही समय पे किया जाना चाहिए और अगर पेंशन भोगी ऑफिस या बैंक में जाते हैं तो उनके साथ अच्छे से व्यवहार किया जाए और साथ ही साथ आदर के साथ उनको बिठाया जाए और उनकी समस्या सुने
और दोस्तों उनका निवारण तुरंत किया जाए। भारत सरकार की तरफ से यह भी आदेश जारी किया है कि अगर पेंशन भोगियों को किसी भी कोई फॉर्म भरने समय कठिनाई महसूस हो रही है तो कर्मचारी अधिकारी उस पे फॉर्म को बिना शुल्क भरे और पेंशनों को बैंकों से पहले पेंशन भोगियों की पूरी जानकारी सुने, उसके लिए अलग से हेल्प डेकोड यानी काउंटर लगाया जाए। पेंशन भोगियों की ज्यादा देर तक बैठाया जाए। उनके साथ आदेश में यह भी कहा गया कि पेंशन भोगी ऑफिस या पेंशन भोगियों को बार बार बुलाना न जाए, एक बार में उनका पूरा काम कर दिया जाए। एसबीआई ने भी दी है बड़ी खुशखबरी पेंशन धारकों को। दोस्तों आपको बता दूं, एसबीआई ने सभी ग्राहकों और पेंशन भोगियों के लिए एक नई सर्विस की शुरुआत कर चुकी है। अगर आपके पास भी बैंक में पासबुक ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप अपने सारे काम आधार कार्ड से ही हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, ऐसे में पासबुक ले जाने का झंझट ही खत्म हो जाएगा। बिना पासबुक के आप सारे काम बैंकों से कर सकते हैं। दोस्तों पेंशन भोगी हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत पेंशन भोगियों की कर दी गई है। पेंशन भोगियों के लिए सरकार की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की गई है, जिसमें पेंशन भोगी उनके काम में बदले अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी घूस मांगता है या रिश्वत मांगता है तो दोस्तों आप नंबर में आपको नोट कर लीजिए। दोस्तों आपको मैं बता देता हूं 9454081866 इस नंबर पर आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और दोस्तों ये शिकायत दर्ज होने के बाद उसे घूसखोर कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी और उसकी नौकरी से इस्तीफा देना ही पड़ेगा और आपका पूरा काम दोस्तों यहां पे सुनाई देगा और दोस्तों करा जाएगा। अगर आपका काम किया जाए तो इससे पेंशन भोगी नंबर काफी फायदेमंद होने वाला है। तो दोस्तों मैंने आपको वीडियो में बताया है, उस नंबर पे आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं अगर आपके साथ कोई समस्या सुनी नहीं जा रही है तो। कर्मचारियों के लिए 18 माह डीए को लेकर मिलना हुआ शुरू। जी हां दोस्तों, लंबे समय से कर्मचारी एक महत्वपूर्ण योजना भारत सरकार कर्मचारी पेंशनों को दी जा रही है, लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि केंद्र सरकार की तरफ से कर्मचारी को बकाया डीए का भुगतान होना शुरू केंद्र सरकार ने चालू करेगी। भारत सरकार ने घोषणा की है कि कर्मचारी को 18 माह डीए मिलने वाला है, जिसकी पहली किस्त होने वाली 20 नवंबर की केंद्रीय कैबिनेट बैठक से पेंशन धारकों के लिए जारी की जाएगी। यह निर्णय उन कर्मचारियों के लिए बहुत ही राहत लेकर आया है जिन्होंने पहले कुछ समय पहले महंगाई भत्ते के कारण आर्थिक दबाव महसूस किया गया था। महंगाई भत्ता डीए का भुगतान उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। बकाया एरियर का भुगतान केवल उनके वित्तीय स्थिति में सुधार करेगा बल्कि उनके मनोबल में भी वृद्धि करेगा। और इस लेख में कर्मचारी पेंशनों को पूरी जानकारी आपको बताऊंगा कि केंद्र सरकार की तरफ से जो रोका गया एरियर है वो कर्मचारी पेंशनों का अभी तक भी भारत सरकार की तरफ से कोई प्रकार का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन दोस्तों लगातार कर्मचारी और पेंशनों की मांग डिमांड की जा रही है। तो डीए एरियर का लाभ यहां पे आर्थिक सहायता और बकाया एरियर की आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा। मनोबल में वृद्धि, इस राशि के मिलने की कर्मचारी को मनोबल बढ़ेगा। बकाया राशि, यह राशि उनके पिछले वेतन के अनुसार होगी। भुगतान की प्रक्रिया सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह राशि सीधे कर्मचारी को बैंक खातों में जमा की जाएगी, उनके किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। क्या सभी कर्मचारी को लाभ मिलेगा? इस योजना का लाभ दोस्तों केंद्रीय कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी को मिलेगा, चाहे वो किसी भी स्तर पर कार्यरत हो। महंगाई भत्ते दरों को लेकर सही समय पर संशोधन केंद्र सरकार करती रहती है। वर्तमान में सरकार ने डीए बढ़ाने के कोई उपाय नहीं किए गए ताकि कर्मचारी को राहत मिले। निष्कर्ष यह है कि दोस्तों 18 माह डीए के महत्वपूर्ण कदम है जो आर्थिक रूप से सहन शक्ति बनाता है, कर्मचारी की केवल वित्तीय स्थिति में सुधार करेगा और उनके बल्कि जीवन स्तर को भी ऊंचा उठाएगा। तो उम्मीद है कि आप सभी कर्मचारी पेंशन भोगियों को जल्दी 18 माह डीए को लेकर गुड न्यूज मिलने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों अगली अपडेट की बात कर लेते हैं कि जो नवंबर माह की जो सैलरी है वो कर्मचारी पेंशनों को 4 माह का डीए एरियर के साथ मिलेगी, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको 4 माह का एरियर का भुगतान कर दिया जाएगा। बैंक खातों में कई पेंशन भोगियों को 4 माह का एरियर स्पष्ट की तरफ से मिल चुका है दोस्तों पेंशन के अलावा। तो दोस्तों ऐसे में जितने भी कर्मचारी पेंशन भोगी हैं जिनका एरियर नहीं मिला है तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मैं बता सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताऊंगा कि भारत सरकार के जितने भी पेंशन भोगी यहाँ पे नवंबर की माह की जो सैलरी पेंशन है वो कर्मचारी पेंशनों की यानी 20 तारीख के बाद में जमा होगी, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको जो 4 माह का एरियर है वो आपके बैंक खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। आने वाले दिनों में दोस्तों अगली अपडेट की बात कर लेते हैं कि 8वें वेतन आयोग को लेकर जल्दी डिमांड नोटिस जारी होगा, जिससे कर्मचारी पेंशनों को उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग को केंद्र सरकार लागू करे और जल्दी से जल्दी इस पर प्रक्रिया का काम शुरू करे। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अपनी तरफ से एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि यही चैनल गवर्नमेंट केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के अधीन जानकारी और सही तथ्यों आधार पर आपकी जानकारी मिलती रहती है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो नए अपडेट लेकर, तब तक के लिए दोस्तों जय